चाइना में क्या हुआ? वहां बातें कम, काम ज्यादा, अच्छा नतीजा। यहां हमारे पास बातें ज्यादा, काम कुछ नहीं, गलत नतीजा। मेक इन इंडिया को लेके चाइना में किस प्रकार का क्रांति आया, कितने उद्योग आया, कितने निवेश आए। माओ साहब के दौर तक चाइना गरीब से गरीब था, उनका जीडीपी हमसे कम था। आज 16 ट्रिलियन इकोनॉमी से, 16 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से चाइना है। आपने देश का मजाक उड़ा दिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब दिखा के। 5 ट्रिलियन ही मजाक था। अपने आप में हासिल होने वाला प्रगति को आपने आपका प्रचार कर लिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। खैर ठीक है, वो 5 ट्रिलियन में भी पहुंचेंगे हम लोग। आज कहां पे है हम लोग? हमारे से बुरा हाल रखने वाला चाइना, हमारे से कम जीडीपी रखने वाला चाइना, हमारे से कम कल्टिवेबल एरिएबल लैंड रखने वाला चाइना आज कहां है? 16 ट्रिलियन इकोनॉमी से आज हम कहां हैं? 3.1 ट्रिलियन डॉलर पे है हम लोग आज। इसी रफ्तार से अगर हम चले, आपके बताए हुए 5 ट्रिलियन पे भी पहुंच पाएगा हिंदुस्तान? कभी नहीं, यह असंभव है। आपके कालखंड में तो देश में हर चीज गिर गया, जीडीपी क्रैश। ये मेरा नहीं, सरकारी फिगर से इन्फ्लेशन बढ़ता, जीडीपी गिरता, प्राइस राइज तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर किस चीज के आप कंट्रोल कर पा रहे? लाखों करोड़ों श्रमिक जो उद्योगों में काम करके के अपने जीवन बिताते, वो बेहाल है, परेशान है, मजबूर है, आंदोलन कर रहे हैं, और आप उसका अपमान करने में व्यस्त है। मोदी जी, मैं एक बात पूछता हूं, 100 साल के लिए, 100 साल के लिए उपयोग करने के लिए हमारे देश में भगवान हो या प्रकृति हो, दिया हुआ संपत्ति है कोयला। 100 साल के लिए। और भी जियोलॉजिकल सर्वे से और भी निकल रहा है, हर साल 5 मिलियन टन से लेकर 5,000 मिलियन टन से लेकर 10,000 मिलियन टन का कोयला निकालता है जब सर्वे करते हैं। एक चीज बताइए, इतनी संपत्ति, इतने नेचुरल रिसोर्स हमारे पास रखते हुए आज विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? दीजिए, कल उत्तर दीजिए, कल आपके भाषण में कहिए, ताकि देश जाने क्या मजबूरी है। आप मजबूर है आपके साहूकारों को हेल्प करने में। आप तो है मजबूर, राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है? जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया। आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारा एक इतिहास है, कोल इंडिया के अलावा हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कॉलरीज। हमने कहा हमारे खुद का कोयला है तो हम क्यों ले? हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4,000 के अंदर एक टन मिलता है। मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके, क्योंकि इनका दोस्त है एक साहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो,
आपके शाहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हां बिल्कुल, हम आपका कोई व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रही है। आपका जो कोयला इंपोर्ट पॉलिसी है उस पे हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। अगर आप दोषी नहीं है, आप सही है, तो कल उत्तर दीजिए। कल के आम सभा जो बड़े हिंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आयोजित कर रहे हो, खुशी की बात है, कीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस सभा के दौरान जो आपका भाषण होगा, जो सवाल आज हम खड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से, इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन हम चाह रहे हैं। अगर आप निर्दोष हो तो बताइए, देश के सामने रखिए। मेक इन इंडिया, नए उद्योग तो नहीं आए, जो ऑलरेडी है हमारे पास वो भाग रहे। फिएट कंपनी चला गया, फोर्ड कंपनी चला गया, जनरल मोटर्स चला गया, डॉटसन चला गया, यूनाइटेड मोटर्स चला गया, हार्ली डेविडसन चला गया। क्या ये सच नहीं है? यह है मेक इन इंडिया का नतीजा? ये तरीका है देश चलाने का? इन चीजों से देश का विकास होगा? विकास नहीं, सत्यानाश होगा। अगर ये माहौल ऐसे ही बने रहे, पूंजीपति अपने निवेश को विथड्रा करे, हमारे देश से इंडस्ट्री भाग रहा है, निवेश का ड्रेन हो रहा है, हम स्पेक्टेटर बने रहेंगे, देश का सर्वनाश होगा। बड़ा ही दुख होता है। हो क्या रहा है और प्रचार क्या किया जा रहा है, ये कितनी गलत बात है। हमारे इतने विशाल देश है, विशाल जनता है, 140 करोड़ पे पहुंच रहा है हमारे पॉपुलेशन। इनके साथ जो आप खिलवाड़ा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये देश के हित में अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपने एक भी बात निभाया क्या? आपने कह दिया काला धन वापस लाएंगे, आया क्या मोदी जी? अगर आया तो कहां आया? अरे आखिर हम जानना चाहते हैं कितना काला धन वापस आया भाई। सर झुक जाता है शर्म से। सरकारी आंकड़े बताते हैं कालाधन डबल हो गया, दुगना हो गया। कालाधन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ। स्विस बैंक से पैसे नहीं आए, मोदी जी के कालखंड में दुगना हो गए, डबल हो गए। ये रिपोर्ट्स है, ये हमारे आरोप नहीं है, हकीकत है। ये सारे देश और दुनिया जानता है कि यही विकास है, यही आपका महान कार्यकारिता है। एक भी वादा, कम से कम एक, भाइयों बहनों 2022 तक कोई आदमी, कोई कुटुंब ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मकान नहीं हो। दिया? हम तो 2022 में आ गए, मोदी जी अभी नहीं पहुंचे 2022 में। बड़ी अजीब बात है।